नमस्कार दोस्तों। चुनाव सर पर हैं। 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होनी है और उससे पहले राम रहीम गुरमीत सिंह ने अपनी पैरोल की अर्जी देकर सियासी गलियारों में सरगर्मियां पैदा कर दी हैं। पैरोल उनका हक है वैधानिक तौर पर, लेकिन टाइमिंग जिस तरीके की है, जिस मौके पर इमरजेंसी पैरोल की मांग की गई है, वो सवाल तो खड़े होते हैं। अब आप देखिए, 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, 8 अक्टूबर को फैसला आ जाएगा और राम रहीम वो शख्सियत है जो रेप और कत्ल के आरोप में 2 अलग अलग केसों में के जुर्म में 20-20 साल की सजा काट रहे हैं। रोहतक की सुनारिया जेल में वो बंद है और अब उन्होंने पैरोल की मांग की है और उम्मीद ये की जा रही है कि पैरोल मिल जाएगी उन्हें। वैसे कागजी खतो किताबत के जरिए राज्य सरकार ने चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा है कि भाई इस अर्जी पर विचार किया जाए या नहीं, लेकिन चुनाव आयोग ने भी पलटवार करते पूछा है कि ऐसी कौन सी आपातकालीन स्थिति है कि इस समय बाबा को पैरोल दे दी जाए। खैर, अब गुरमीत जो है उन्होंने मांग की है कि मुझे पैरोल बनती है मेरी। आपको बताते चलें कि एक कैलेंडर ईयर में किसी भी कैदी को उसके आचरण व्यवहार यदि बेहतर है तो उसके आधार पर 91 दिन की पैरोल मिल सकती है। और इस साल आप देखिए 71 दिन की पैरोल राम रहीम ले चुके हैं। उन्होंने 19 जनवरी को उन्हें पैरोल मिली 50 दिन की और उसके बाद 13 अगस्त को उन्होंने 21 दिन जेल से बाहर काटे। अब फिर बाबा ने कहा कि मेरी जो बची हुई यानी 71 और 20 91 यानी 20 दिन की पैरोल मुझे दे दी जाए। मौका कोई और होता तो बाकी उसके लिए मिलती उसे। सवालिया निशान उन पर पहले भी लगते रहे हैं। आप 2017 में सजा रेप और मर्डर के आरोप में सजा 20-20 साल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम 255 दिन फरलोर पैरोल के जरिए बाहर गुजार चुके हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें 50 दिन की पैरोल मिली और इस बार हरियाणा चुनाव सर पर है। राम रहीम फिर 20 दिन की पैरोल मांग रहे हैं। आखिर राम रहीम के पैरोल से एक ठीक है वैधानिक स्थिति है, बवाल जो मचा है, सियासी सरगर्मियां जो हैं, जो जानकार हैं, वो इस पैरोल के मायने अलग तरीके से निकाल रहे हैं। बताते चलें आपको कि गुरमीत के बहुत लंबी फहरिस्त है उनकी अनुयायियों की, खासकर पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल से लगते हुए और यूपी वेस्ट, बहुत लंबी फहरिस्त है उनकी। और आस्था का ये अतिरेक देखिए कि रेप 2 साध्वियों से आरोप में जुर्म में वो सजा भोग रहे हैं, लेकिन आप किसी उनके भक्त को छेड़ कर देखिए, वो आपका जीना मुहाल कर देंगे। उनका अभी भी मानना है कि इन्हें साजिशन बाबा को फंसाया गया है। खैर, अब ये आस्थाओं के अपने सरोकार हैं। ये हालात एक और जेल के शिक्षकों के पीछे दिन गुजार रहे बाबा जो आसाराम हैं, जिनके कभी आश्रम में मोदी भी, पीएम मोदी भी सर निभाने जाया करते थे, और ऐसे ही राम रहीम की हालत है। कोई दल का नेता नहीं बचा जो उनके यहाँ सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में सर नवाने ना गया हो। और अभी भी जो ये पैरोल मांगी गई है, इसका जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो विरोध किया जा रहा है, उसका मतलब ये है कि एक पार्टी विशेष, खासकर भाजपा के प्रति मोह राम रहीम का रहा है और उन्होंने लोकसभा चुनाव में 50 दिन में पर्दे के पीछे अप्रोक्स तौर पे वो मैसेज कन्वे करते हैं और उनके अनुयायियों को राम रहीम का एक मैसेज क्या मायने रखता है, ये आप सिरसा या बरनावा जो जहां भी उनके आश्रम है वहां जाके पूछ सकते हैं। सजा काटने के बावजूद, अभियुक्त दोषी करार दिए जाने के बावजूद भी जलवा कम नहीं हुआ है राम रहीम का। यह दुर्भाग्य है इस देश का कि 20-20 साल के एक पत्रकार रामचंद्र की उनकी हत्या के आरोप में 2 साथियों से रेप के जुर्म में वो सजा काट रहे हैं। अब पैरोल है, मिलना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब कयास ये लगा जाए, आशंका ये जताता है कि राम रहीम एक ठोस तौर पर अपने अनुयायियों को वोटिंग से पहले 5 अक्टूबर को वोटिंग है, उससे पहले वो मैसेज कन्वे कर सकते हैं।
अब सवाल तो ये भी बनता है कि वो तो जेल से भी घोषित तौर पे उनका जो संदेश वाहक जाए और मैसेज कन्वे कर दे, लेकिन बाहर जाना, खुली हवा में घूमना, वो मैसेज अलग कर। अब देखिए, कभी जाइए सिरसा जाइए या बरनावा स्थित, जो पिछली पैरोल में उन्होंने बरनावा में वक्त गुजारा अपना 21 दिन, और इस बार भी बाबा ने कहा कि वो बरनावा में रहना पसंद करेंगे। बागपत में बरनावा है और वहां आप देख सकते हैं भीड़ के जलवे, वहां कहीं नहीं लगता कि राम रहीम जो है अपने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और वो अभियुक्त हैं, दोषी करार दिए गए हैं। अब सवाल यही उठता है कि पैरोल या फरलो वैधानिक अधिकार है, लेकिन इसकी बाबत केंद्र सरकार ने 2020 में एक एडवाइजरी भी जारी की राज्य सरकारों को कि भाई पैरोल और फरलो दोनों एक रियायत है और गंभीर किस्म के अपराधी को इस स्तर की रियायत नहीं दी जा सकती। लेकिन जब सैया बहे कोतवाल तो डर काहेगा। सरकार ने औपचारिक तौर पर पत्र लिखा है, चुनाव अधिकारी को लिखा है, जेल अधीक्षक ने अनुशंसा की है, और अब दूसरा एक पक्ष देखिए कि किस तरह सियासी गलबहियां होती हैं, सियासत कितने अजीब तरीके से कॉकटेल तैयार करती है। चरखी दादरी से जिन सुनील सांगवान को टिकट दिया गया है, वो उस सुनारिया जेल रोहतक, जहां जेल में बंद हैं अभी भी राम रहीम, उनके कार्यकाल में 6 बार पैरोल दी गई राम रहीम को। 10 में से 6 पैरोल उन्हें सुनील सांगवान ने दी हैं, और अब वो बीजेपी के टिकट पर चरखी दादरी से टिकट लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सुनील ने वीआरएस ले लिया है, वो अपने तर्क में कहते हैं कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं, वैधानिक व्यवस्था होती है, कानूनी व्यवस्था होती है, लेकिन सुनील साहब ये भूल रहे हैं कि जेल अधीक्षक की रिकमेंडेशन भी मायने रखती है। अप्रूवल डिविजनल कमिश्नर लेवल का अधिकारी करता है, लेकिन रिकमेंडेशन जेल अधीक्षक का भी मायने रखती है। तो सुनील सांगवान 3 तारीख को वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं और 4 तारीख को उनका टिकट हो जाता है चरखी दादरी से। सुनील अपने पक्ष में कह सकते हैं वो किसी परिचय अच्छे घराने से बिलोंग करते हैं, उनके पिता सत्यपाल वो बंसीलाल के करीबी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन ये जो कनेक्शन है सुनारिया का, पैरोल का, और 6 बार पैरोल दिए जाने की अनुकंपा है, सवाल तो खड़े करती है। खैर, जब आप केंद्र में, आप राज्य में, आप तो फिर सवाल कैसे? मेहरबानियां, कृपाएं ऐसी बरसती हैं। अभी फिलहाल देखना ये होगा कि राम रहीम पर उनकी पैरोल कभी उन्हें ना नहीं हुई है। 255 दिन उन्होंने 2017 के बाद जेल से बाहर गुजारे हैं, और इस बार भी उम्मीद, ऐसा लगता है, जानकार कहते हैं कि राम रहीम पर कृपा बरसेगी और उन्हें पैरोल मिलेगी। उनके भक्त भी कहते हैं, उनके प्रवक्ता भी कहते हैं कि इसमें गलत क्या है। 71 दिन की पैरोल वो ले चुके हैं, 91 दिन की होती है, हमारे 20 दिन बाकी हैं, वो पैरोल मांग रहे हैं, तो हम गलत क्या कर रहे हैं? लेकिन सवाल उस एडवाइजरी का फिर आता है कि 2020 में जो केंद्र सरकार ने जारी की थी राज्य को कि गंभीर किस्म के अपराधियों पर ये रियायत देने में सख्ती बरती जाए। लेकिन कैसी सख्ती, कैसा शिकंजा, जब किसी शख्स की एक मैसेज, उसका एक मूक संदेश उसके लाखों अनुयायियों को कन्वे करता हो कि इस पार्टी के पक्ष में वोटिंग करना है, तो सारे नियम कायदे धरे के धरे रह जाते हैं। खैर, देखते हैं, इंतजार करिए आप भी कि राम रहीम पर कृपा बरसती है या उन्हें ना होती है, जिसकी संभावना ना के बराबर है। नमस्कार।